हाँ जी दोस्तों, फिर से एक बार आप सभी के सामने हाजिर हूं मैं एक नई क्लास और नए सवालों के साथ। तो प्रश्नावली 3.2 जो है उसका पहले का सवाल अपन ने स्टार्ट किया था और पिछली क्लास में 2 सवाल इसके किए थे। आगे थर्ड और फोर्थ को अपन आज की क्लास में सॉल्व करने वाले हैं। तो जुड़ जाइए और वीडियो को स्किप मत कीजिए और क्लास को पूरा देखिए। और फिर आपको समझ में आता है तो प्लीज वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कर दीजिएगा। सब्सक्राइब करो या ना करो आपकी मर्जी, ठीक है भाई। चलिए तो बात करें अपन विलोपन और प्रतिस्थापन और ग्राफी विधि इस चैप्टर में सीखनी थी हमें। तो ग्राफी विधि अपन सीख चुके हैं, अब सीख रहे प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि में जैसे तीसरा सवाल दे रखा, पहले का 2 समीकरण है, सीधी लाइन में है। ये समीकरण 1 है और ये समीकरण क्या हो गई 2। दोनों में से बेटा मैंने कहा कि समीकरण जो छोटी हो उसको उठानी है। तो समीकरण 1 छोटी है गुरुजी, तो ये लिखा समीकरण 1 से 3x माइनस वाई बराबर 3। समीकरण 1 से समीकरण 1 3x माइनस वाई बराबर 3, ठीक है। जिसके गुणा में कुछ नहीं हो उसको अकेला रखना है गुरुजी। y के गुणा में कुछ नहीं है, पर y किसका है माइनस का, जबकि होना किसका चाहिए प्लस का। तो अगर मैं माइनस वाई को उधर भेजूं तो किसका होगा प्लस का, होगा नहीं होगा, होगा। तो देखना 3x प्लस का 3 इधर आएगा तो माइनस का, और माइनस का y उधर जाएगा तो किसका होगा प्लस का। अब पूरी समीकरण को उल्टा कर दो, y को तो इधर लिख लो और 3x माइनस 3 को उधर लिख लो। ये हो गई अपने समीकरण नंबर 3। आया क्या समझ में? एक छोटी थी, एक उठा ली, माइनस वाई को उधर ले गए, प्लस का हो गया, प्लस 3 को इधर ले आए। फिर पूरी समीकरण को उल्टा कर देंगे, चिन्ह पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो y तो आ गया इधर और 3x माइनस 3 चला गया उधर, तो ये हो गया। कोई दिक्कत नहीं है ना भाई। चलिए अब क्या करेंगे, अपना समीकरण 3 बनाए किससे 1 से, तो मान किस में रखेंगे 2 में। तो यानी कि समीकरण 3 से मान, समीकरण 3 से मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 3 से मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 3 से मान 2 में रखेंगे तो क्या होगा देखना, नो एक्स, ये लिखा मैंने नो एक्स, माइनस माइनस 3, ये 3 बीच में कुछ नहीं है तो इनटू, और फिर y का मान 3x माइनस 3, तो ये कोष्टक लगाया और 3x माइनस 3, और फिर बराबर में क्या चल रहा है नो। आया क्या समझ में भाई? नो एक्स का तो नो एक्स, माइनस का माइनस, 3 का 3, बीच में कुछ नहीं इनटू, और y का मान 3x माइनस 3, और बराबर में क्या हो गया नो। अब अंदर गुणा करवा लो, नो एक्स का तो नो एक्स माइनस 3 को गुणा कराओ 3 से, 9 और x का x, माइनस इंटू माइनस प्लस, 3 इंटू 3 9, और बराबर में भी 9। देखो नो एक्स से तो नो एक्स कट गया, माइनस का है इसलिए, तो 9 बराबर 9 है या नहीं गुरुजी? अब कंफ्यूज्ड मत हो जाना, ठीक है ना, कि ये कैसे आ गया, x का मान y का मान निकालना था। सबसे पहले तो इस चीज को समझना कि ये कट गया तो 9 बराबर 9, 9 बराबर 9 होता नहीं होता एबीसीडी का अक्षर तो इसमें है ही नहीं, भाड़ में गया वो तो तेल लेने गया भाई। 9 बराबर 9 होता है, और ऐसी कंडीशन आ जाती है जिसमें इधर भी गणित की संख्या उधर भी गणित की संख्या, दोनों ही चीजें सेम सेम, यानी 0 बराबर 0, 5 बराबर 5 ऐसे बराबर आवे, तो हम लिखेंगे अतः इसके क्या होंगे अनंत हल होंगे। ऐसी कंडीशन आ जाओ तो हम लिखेंगे इसके कितने हल होंगे अनंत हल होंगे। लीजिए भाई ये सवाल हो गया। अब कैसे हुआ देखना एक बार वापस, समीकरण 1 और समीकरण 2, समीकरण छोटी थी 1, तो समीकरण 1 से ये लिखा अपन ने, y माइनस का था, y के गुना में कुछ नहीं था, पर y किसका था माइनस का, तो माइनस के को प्लस का बनाना पड़ेगा गुरुजी, प्लस का बनाना पड़ेगा, तो इसको इधर ले आओ, तो 3x तो 3x प्लस का 3 उधर जाएगा तो माइनस का, और माइनस वाई इधर जाएगा, किसका हो जाएगा प्लस का। पूरी इक्वेशन को उल्टा कर दो, y को तो ले जाओ उधर और 3x माइनस 3 को ले आओ इधर, तो ये हो गया। ये दे दिया अपने नई समीकरण 3। समीकरण 3 हमने बनाई किससे 1 से, तो मान किसमें रखेंगे 2 में, तो समीकरण 3 से मान समीकरण 2 में रखने पर, तो देखना नो एक्स का तो नो एक्स, माइनस का माइनस 3y, तो 3 इंटू वाई की जगह लिखा अपन ने 3x माइनस 3 जो समीकरण में मान आया था, और बराबर में क्या चल रहा था नो एक्स माइनस माइनस 3 को 3 से गुणा कराया तो नो एक्स हो गया, माइनस इंटू माइनस प्लस, 3 इंटू 3 9, और बराबर में भी 9। गुरुजी ये तो कट गया, तो 9 बराबर 9, दोनों चीजें सत्य हैं और इसका मतलब सत्य है, तो हम कह सकते हैं इसके अनंत हल होंगे, और अनंत हल को अपन ज्ञात नहीं करेंगे, केवल अनंत हल होंगे इतना सा अपन लिख देंगे। यही प्रोसेस इसमें सही है, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। चलिए ये हो गया अपना सवाल। अब बात करते हैं अपन इसके अगले चौथे प्रश्न की।
चौथा प्रश्न क्या देखिएगा, 0.2x प्लस, समझिए ध्यान से, अगला प्रश्न 0.2x प्लस 0.3y बराबर 1.3। ये पॉइंट में आ रहा ना, तो इसको समीकरण एक मत दो, सबसे पहले इस पॉइंट को हटाओ और फिर अच्छे समीकरण बना के फिर इसको नाम देंगे। कैसे देखना, पॉइंट हटाया तो बटे, पॉइंट के बाद में एक अंक है तो 10 आएगा, इधर भी पॉइंट हटाएंगे तो एक अंक है तो नीचे 10 आएगा, इधर भी पॉइंट के बाद में एक अंक है तो नीचे क्या आएगा, 10 आएगा। तो ये क्या हो गया, 2x और बटेगा में 10, इधर क्या हो गया 3x और बटेगा में 10, और इधर क्या हो गया 13 और बटेगा में 10। नीचे सेम सेम होती है तो एलसीएम लेने की जरूरत नहीं पड़ती है बेटा। तो नीचे सेम सेम होती है तो उसको कितनी बार लिखते हैं, एक बार, और ऊपर वाले को भी वैसे की वैसे ही लिख देते हैं, यानी 2x और प्लस का, सॉरी यहाँ पे y था ना, 2x और ये प्लस का 3y और बराबर में 13 और बटेगा में 10। आया क्या समझ में, पॉइंट हटाया नीचे 10, पॉइंट हटाया नीचे 10, पॉइंट हटाया नीचे 10, नीचे सेम सेम संख्या है बेटा, एलसीएम नहीं लेते, उसको एक बार लिख के ऊपर वाली को वैसे की वैसी लिख देते हैं, यानी 2x और प्लस का 3y ये लिखा, और नीचे सेम सेम है तो 10 लिख दिया। अब क्या करेंगे, 2x प्लस 3y बराबर में 13/10, और बटे वाला कहां चला जाएगा, इनटू में, तो ये हो गया 10, 10 से 10 कट गया, तो 2x प्लस 3y बराबर 13, समीकरण नंबर 1। आया क्या समझ में, आ गया। चलिए इसी प्रकार से दूसरी समीकरण भी बनाते हैं। दूसरी दे रखी है 0.4x प्लस 0.5y बराबर 2.3, पॉइंट हटाया 10, पॉइंट हटाया 10, पॉइंट हटाया 10, तो समीकरण हो गई अपने पास 4x बटेवा 10 प्लस 5y बटेवा 10 बराबर 23 बटेवा 10। आया समझ में। अब नीचे नीचे वाली सेम सेम है तो एलसीएम नहीं लेंगे तो उसको कितनी बार लिखेंगे, एक बार, और ऊपर वैसा का वैसा ही जैसा चल रहा है वैसा ही लिख देंगे, और बराबर में 23 बटेवा 10 हो गया। आया समझ में। अब बटे वाला 10 को उधर भेज दो इंटू में, तो 4x प्लस 5y बराबर 23 बटेवा 10, और बटे वाला 10 गया इंटू में, 10 से 10 कट गया, तो 4x प्लस 5y बराबर 23, समीकरण नंबर हो गई 2। लो जी, ये हो गई अपनी समीकरण नंबर 2। यहां तक आपको समझ में आया या नहीं आया, फटाफट से एक बार झटफट से बता दीजिए भाई, समझ में आया कि नहीं आया। अब बताओगे कैसे, कमेंट करके बताओगे ना, ये तो है नहीं कि बाहर से जाके गुरुजी मन ने समझ में कौन नहीं आया बता दो, अरे ऐसा नहीं करना है भाई। समीकरण 1 और समीकरण नंबर 2, अब दोनों में से चेक करो छोटी कौन है। अब थोड़ा सा मामला गड़बड़ा जाएगा क्योंकि थोड़ा सा सवाल गुणा भाग और सारा मिक्स में चलेगा। समीकरण 1 छोटी है तो उठाएंगे समीकरण 1, चलिए उठाएंगे आज समीकरण 1 से। 2x प्लस 3y बराबर 13, 2x प्लस 3y बराबर 13। अब क्या करेंगे, मैंने कहा छोटी समीकरण है वो उठाएंगे, उठा ली सर। फिर उसके बाद में दोनों के गुणा में कुछ नहीं है उसको देखेंगे, इधर x के गुणा में भी 2 है और y के गुणा में भी 3 है गुरुजी, तो फिर बाढ़ में जाओ, जैसा करना वैसा करेंगे, ठीक है ना। कैसे देखना, अब क्या करेंगे, अगर दोनों के गुणा में कोई संख्या है तो फिर अपने हिसाब से चलना पड़ेगा। कैसे, एक एबीसीडी वाले अक्षर को इधर रखेंगे और दूसरे को उधर भेजेंगे, तो बराबर में 13 था और प्लस का 3y उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का। अब इस इंटू वाले को भेजे बटेगा में, तो x बराबर 13 माइनस 3y, और इंटू वाला 2 कहां जाएगा, बटेगा में। इसको नाम दे देता हूं मैं समीकरण नंबर 3। आया क्या समझ में बेटा। समीकरण 1 कैसे बनाई, पॉइंट हटा हटा के अपन ने 10-10 लिख दिया, फिर एलसीएम लिया, फिर बटे वाले को इंटू में भेजा और काट दिया ठीक। ऐसे समीकरण नंबर 2 भी बनाई, छोटी 1 थी समीकरण 1 लिखी, प्लस के 3y को उधर भेजा, भेज दिया, इंटू वाले को कहां भेजा, बटे, क्योंकि इधर जो भी रखेंगे वो अकेला ही रखेंगे ना, इसलिए ठीक है। समीकरण 3 हमने बनाई 1 से, तो मान किस में रखेंगे, 2 में, तो समीकरण 3 से मान 2 में, ठीक है भाई। तो अब थोड़ा सा इधर से रफ करता हूं मैं, एक बार स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो फटाफट से ले लीजिए इसका। चलिए
लो भाई उठाइए एक बार देखना। हाँ, समीकरण 3 से मान किस में रख रहे हैं? 2 में। गुरुजी 2 में रख रहे हैं, यानी 4x प्लस 5y बराबर 23 में रख रहे हैं। इसमें रख रहे हैं मान अपन 4x प्लस 5y बराबर 23, इसी में रख रहे हैं ना। 4 बीच में कुछ नहीं, इंटू और फिर x, देखना ध्यान से। 4 इसके बीच में कुछ नहीं, इंटू और x का मान देखो यहां पे ये रहा 13 माइनस 3y बटेवा 2, 13 माइनस 3y, 13 माइनस 3y और बटेवा में 2, फिर प्लस का 5y बराबर में 23। कोई दिक्कत है क्या? 4 का तो 4 बीच में कुछ नहीं, इंटू x का मान 13 माइनस 3y बटेवा में 2, फिर प्लस का 5y बराबर 23। इंटू है गुरुजी तो नीचे वाला 2 से इसको काट दो, कितनी बार? 2 बार। तो ये 2 गुणा कराओ इससे, या एक बार लिखो चलो, 2 इंटू 13 माइनस 3y और प्लस का 5y और बराबर में 23 लिखा। फिर 2 को गुणा कराओ इससे, तो ये हो गया 26। फिर माइनस 2 को गुणा कराओ इससे, ये हो गया 6y और फिर प्लस का 5y और बराबर में आ गया 23। ABCD वाले को एक साइड में, गणित वाली को दूसरी साइड में। तो माइनस का 6y और प्लस का 5y और बराबर में 23 और प्लस का 26 उधर जाएगा तो किसका होगा? माइनस का। एक संख्या माइनस की, एक संख्या प्लस की, बाकी करेंगे तो 6y में से 5y जाएगा तो बचेगा 1y, और 1 लिखना जरूरी नहीं है। और ये माइनस, बड़ी संख्या माइनस की है ना, तो माइनस लिख लो चलो, -1y फिर भी बराबर 26 में से अगर 23 गया तो 3, बड़ी संख्या 26 माइनस की है तो ये माइनस। गुरुजी 1 लिखना जरूरी नहीं है तो हटा दिया। माइनस से माइनस कट गया तो y का मान कितना हो गया? 3। ये लो भाई, y का मान जो भी आया, तो हमने कहा था कि सर जो भी मान आता उसको नई समीकरण में रखेंगे। और नई समीकरण हमारे पास क्या थी? यहीं पे रख दो चलो। नई समीकरण क्या थी? समीकरण 3 आती है ना, तो समीकरण 3 में, समीकरण 3 से, समीकरण 3 ये थी, x बराबर 13 माइनस 3y, तो ये लिखा मैंने 3, बीच में कुछ नहीं, इंटू y का मान कितना है बेटा? 3, तो ये 3 और बटे में कितना चल रहा है? 2। इसको थोड़ा सा इधर सोल्व करूं मैं ना, देखना। x बराबर 13 माइनस 3 इंटू 3 9 और बटेवा में 2, तो x बराबर हो गया 4 बटेवा 2, भाग लगाया तो x बराबर कितना हो गया? 2। लो जी, x का मान 2 और y का मान कितना आ गया? इसमें 3 आ गया। तो ये अपना सवाल जो एकदम बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। तो उठाइए एक बार इसका स्क्रीनशॉट। ठीक है भाई, तो मिलेंगे अपन लास्ट अगले 2 सवाल अगली क्लास के अंदर। जय हिंद, जय भारत, सभी को धन्यवाद और सभी को सीताराम।